हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 11 बल एवं दाब। और बच्चों, इस पाठ के पिछले भाग में हम पढ़ चुके हैं कि बल क्या होता है, किस तरह से बल वस्तुओं के मध्य कार्य करता है। इसी के साथ साथ हमने ये भी समझा कि बल जो है वो किस प्रकार से वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, यानी कि वस्तु की चाल और उसकी गति की दिशा को बल के द्वारा बदला जा सकता है। इसी के साथ साथ हमने ये भी समझा कि जो बल है वह वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। बच्चों, इस भाग में हम समझेंगे बलों के प्रकार के बारे में, संपर्क बल और असंपर्क बल क्या होते हैं और ये किस तरह से कार्य करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे 2 प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। एक बार हम उनका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न था बच्चों, बल किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा था बच्चों कि किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के अथवा खिंचाव को ही हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अभिकर्षण है या अपकर्षण वस्तु पर कार्य कर रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, बल कह रहे हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न था, क्या बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि बल के द्वारा जो है किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि वस्तु की चाल बदली जा सकती है अथवा उसकी गति की दिशा, या फिर दोनों में ही परिवर्तन किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर कि हाँ, बल क्या कर सकता है, वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। बच्चों, ये हो गए दोनों प्रश्नों के उत्तर। अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक है बलों के प्रकार। बच्चों, बल जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें से कुछ बल होते हैं जो वस्तुओं के संपर्क में आने पर ही लगते हैं, उन्हें हम कहते हैं संपर्क बल। जबकि कुछ बल ऐसे भी होते हैं जिसमें वस्तुएं संपर्क में नहीं आती है, फिर भी उन पर बल कार्य करता है, वे कहलाते हैं बच्चों असंपर्क बल। तो सबसे पहले अभी हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर संपर्क बल। यानी कि बच्चों, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि वस्तुओं पर बल तभी कार्य करेगा जब वस्तुएं आपस में संपर्क में होगी। क्या बोल सकते हैं हम, जब बल संपर्क की वस्तुओं के मध्य लगता है, क्या कहलाता है, संपर्क बल कहलाता है। जैसे कि उदाहरण हम देखें इसके, तो पेशीय बल और घर्षण बल, ये कैसे बल हैं, संपर्क बल है। इसमें सबसे पहले बच्चों हम शुरू कर रहे हैं पेशीय बल। बच्चों, जब भी हम किसी वस्तु को उठाते हैं, ढकेलते हैं, धक्का देते हैं, खींचते हैं, तो इन सभी प्रक्रियाओं में क्या होता है, हमारी मांसपेशियों के द्वारा बल लगाया जाता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेज पर एक पुस्तक रखी है, तो क्या आप उस पुस्तक को छुए बिना उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं या उसे धक्का दे सकते हैं, नहीं दे सकते। यानी कि क्या करना पड़ेगा, हमें जो है उस पुस्तक को धक्का देने के लिए उसे हाथ से छूना पड़ेगा, या फिर हम जो है किसी लकड़ी के डंडे की सहायता से भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी क्या जरूरी है कि लकड़ी का डंडा उस पुस्तक के संपर्क में आए। इसी प्रकार यदि मान लीजिए हमें कोई पानी की बाल्टी उठानी है, तो क्या हम अपने हाथ से छुए बिना उस बाल्टी को उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं। यानी कि इन स्थितियों में हमें क्या करना पड़ रहा है कि उन वस्तुओं के संपर्क में आना पड़ेगा, तभी हम कार्य कर पाएंगे, तभी हम उस पर बल लगा पाएंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों, हम किसी वस्तु को उठाते हैं, ढकेलते हैं या खींचते समय तो क्या होता है, हमारी जो मांसपेशियां हैं वो बल लगाती है, और हमारी मांसपेशियों के द्वारा ही जो बल लग रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, पेशीय बल कहते हैं। बच्चों, जब हम सांस लेते हैं, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया के अंदर भी क्या होता है, वायु को हम अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया के अंदर हमारे जो फेफड़े हैं वो फैलते और सिकुड़ते रहते हैं। तो इसमें भी क्या हो रहा है, हमारी पेशियों के द्वारा बल लगाया जाता है। इसी प्रकार बच्चों, आपने देखा होगा कि जो जंतु होते हैं, बैल, घोड़े, गधे, ऊंट, ये सब क्या करते हैं, ये जो है सामान को ढोने का कार्य करते हैं। तो इन जंतुओं के द्वारा अपने शारीरिक क्रियाकलापों में और अन्य कार्यों को करने के लिए कौन से बल का उपयोग किया जाता है, पेशीय बल का उपयोग किया जाता है। तो चित्र में देखिए, जो बैल है ये क्या कर रहा है, इस सामान को खींच रहा है। तो क्या होगा, इस स्थिति में बैल क्या कर रहा है, पेशीय बल लगा रहा है। बच्चों, ये जो पेशीय बल है ये तभी कार्य करेगा जब पेशियां जो है वस्तु के संपर्क में आएगी, तो इसीलिए हम इसे संपर्क बल कहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जब हमें कोई पानी की बाल्टी उठानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस बाल्टी को हाथ से छूना पड़ेगा, बिना संपर्क में आए हम उस बाल्टी को नहीं उठा सकते हैं। तो इसीलिए क्या कहेंगे बच्चों हम, कि पेशीय बल तभी कार्य करेगा जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में आएंगी, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं। बच्चों, अगला संपर्क बल देखते हैं। अगला है घर्षण बल। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब हम
किसी गेंद को फर्श पर लुढ़काते हैं तो क्या होता है, कुछ समय पश्चात गेंद की गति कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है और अंत में वो गेंद रुक जाती है। इसी प्रकार बच्चों, आपने जब साइकिल चलाई होगी तो आपने महसूस किया होगा कि जब हम साइकिल के पेडल मारना बंद कर देते हैं तो साइकिल क्या होती है, धीमी हो जाती है और अंत में वह भी रुक जाती है। इसी प्रकार कोई भी वाहन है, कार है या स्कूटर है, इसके इंजन को जब हम बंद कर देते हैं तो क्या होता है, ये भी रुक जाते हैं। बच्चों क्या हो रहा है, इन पर भी एक बल कार्य कर रहा है, लेकिन बच्चों ये बल हमें दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि हम हाथ से रोककर जो है इन्हें नहीं बंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, इन पर बल कार्य कर रहा है। तो बच्चों इन स्थितियों में हमें वस्तुओं पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता है। जैसे ही गेंद जो है उसकी गति धीरे हो रही है, हमने उसे हाथ से नहीं रोका है, यानी कि हमने जो है कोई उस पर बल नहीं लगाया है, फिर भी उस पर एक बल कार्य कर रहा है। इसीलिए क्या होता है, इनकी चाल जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और अंत में ये वस्तुएं विराम अवस्था में आ जाती है। बच्चों यहाँ पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, घर्षण बल यहाँ पर कार्य कर रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन सभी स्थितियों में वस्तुओं की गति की अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, घर्षण बल के कारण हो रहा है। बच्चों ये जो घर्षण बल है ये भी क्या होगा, एक संपर्क बल है, यानी कि हम देखें कि जब गेंद जो है वो फर्श पर लुढ़क रही है तो फर्श और गेंद की सतहों के बीच में जो है घर्षण बल कार्य करता है और ये जो गतिशील गेंद है ये कैसी हो जाती है, हमारी विराम अवस्था में आ जाती है और इसकी जो दिशा होती है हमेशा गति की दिशा के विपरीत होती है। यानी कि मान लीजिए हमारी जो गेंद है वो इस दिशा में आगे बढ़ रही है तो घर्षण बल जो है इसकी विपरीत दिशा में इस ओर कार्य करेगा। इसी प्रकार बच्चों जब हमने देखा कि वाहन जो है, जब हमने क्या कर दिया, इंजन बंद कर दिया या हमने ब्रेक लगाया तो क्या होगा, उनकी गति धीमी हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सड़क है और जो वाहन के टायर हैं उनके मध्य में भी कौन सा बल कार्य कर रहा है, घर्षण बल कार्य कर रहा है। बच्चों ये जो घर्षण बल है ये भी दो सतहों के बीच संपर्क के कारण ही लगता है, इसलिए ये भी कैसा बल है, संपर्क बल है। यानी कि हमने क्या समझा था यहाँ पर कि संपर्क बल तो तभी कार्य करेगा जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आएगी। तो जो पेशीय बल है और घर्षण बल है ये क्या हो गए, दोनों ही संपर्क बल हो गए, क्योंकि इन दोनों ही बलों में क्या हो रहा है, वस्तुएं जो है वो आपस में संपर्क में आ रही है। चलिए अब बात करते हैं हम असंपर्क बल के बारे में। नाम से पता चल रहा है बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जिन वस्तुओं के मध्य बल कार्य कर रहा है उनके बीच में कोई संपर्क नहीं होगा। तो क्या कह सकते हैं हम कि जब बल दो ऐसी वस्तुओं के मध्य लग रहा हो जो आपस में संपर्क में नहीं है तो बल क्या कहलाएगा, असंपर्क बल कहलाता है। इसमें सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे चुंबकीय बल के बारे में। इसको समझने के लिए बच्चों हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करना है, हमें जो है छड़ चुंबकों का एक युग्म लेना है। इस तरह से हमने क्या कर दिया, एक युग्म यानी कि दो छड़ चुंबक हमने ले ली। अब क्या करेंगे बच्चों, हम एक चुंबक को तीन गोल पेंसिलों पर रख देंगे। हमने क्या किया है, तीन गोल पेंसिल को समांतर क्रम में रख दिया है और उसके ऊपर हमने एक छड़ चुंबक को रख दिया है। अब लेंगे बच्चों हम दूसरा चुंबक और क्या करेंगे, उसके एक सिरे को पेंसिलों पर रखे चुंबक के सिरे के समीप लाएंगे। चित्र में देखिए बच्चों इस तरह से हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने ये जो चुंबक है इसे पेंसिल के ऊपर रख दिया है और जो दूसरा चुंबक है उसके एक सिरे को हम इस चुंबक के पास में ला रहे हैं। अब क्या होगा बच्चों, यदि हमने समान ध्रुव लिए हैं तो क्या होगा, चुंबक जो है हमारा दूर जाएगा। और दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे बच्चों, हमें ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पर कि दोनों चुंबक जो है वो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करने चाहिए, यानी हमें क्या है उसे बिल्कुल पास में नहीं लाना है, उनके बीच में थोड़ी दूरी रखनी है। अब क्या करना है, तो चुंबक जो है हमारा उसके दूसरे सिरे को बेलनों पर रखे चुंबक के उसी सिरे के समीप लाना है, यानी कि हमें क्या करना है, इसका सिरा तो परिवर्तित नहीं करना है लेकिन जो हमारा दूसरा चुंबक है उसके सिरे को हमें चेंज करना है। तो क्या होगा बच्चों, दोनों स्थितियों में जब हमने क्या किया, चुंबक को जब हम समान ध्रुवों को एक साथ ला रहे हैं तो क्या होंगे, चुंबक जो है आपस में प्रतिकर्षित होंगे और यदि हम असमान ध्रुवों को लाएंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर चुंबक जो है वो एक दूसरे से आकर्षित होंगे। तो बच्चों हमें पता है यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो दो चुंबक हैं उनके समान ध्रुव तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो दोनों चुंबक हैं ये बगैर संपर्क में आए ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है, इसलिए चुंबक के द्वारा लगाया गया बल हमारा कैसा हो जाएगा, असंपर्क बल
हो जाएगा। और इसी प्रकार बच्चों चुंबक जो है वो लोहे के टुकड़े पर भी असंपर्क बल लगाता है, यानी कि दूर से ही क्या कर सकता है, उसे आकर्षित कर सकता है। यानी कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में संपर्क नहीं हो रहा है, फिर भी बल कार्य कर रहा है, तो कौन सा बल हो जाएगा, ये असंपर्क बल हो जाएगा। चलिए अगला बल देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों स्थिर वैद्युत बल। इसको समझने के लिए बच्चों हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करेंगे, हम प्लास्टिक का एक स्ट्रॉ लेंगे और इसे काटकर दो बराबर भागों में बांट देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, हमें जो है धागे की सहायता से इस स्ट्रॉ के एक टुकड़े को जो है किसी मेज के किनारे पर लटका देना है। एक टुकड़ा हमने यहाँ पर जो है धागे की सहायता से लटका दिया है, और जो दूसरा टुकड़ा है उसे हम अपने हाथ में पकड़ेंगे और क्या करना है, हमें उसे जो है कागज की एक शीट से रगड़ना है। बच्चों क्या होगा, कागज की शीट से रगड़ने से ये जो स्ट्रॉ है हमारी आवेशित हो जाएगी। अब क्या करेंगे, हम ये जो लटकी हुई स्ट्रॉ है उसके पास में इसको लेकर आएंगे, तो क्या होगा बच्चों, इनमें परस्पर आकर्षण होगा। क्यों, क्योंकि एक वस्तु कैसी हमारी आवेशित है और एक वस्तु अनावेशित है, तो इनमें आपस में आकर्षण होगा। अब क्या करना है बच्चों, हमें दूसरी स्थिति में हमने क्या किया, ये जो लटकी हुई स्ट्रॉ है इसे भी हमने कागज की शीट से रगड़कर आवेशित कर दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो दोनों स्थितियां होगी इसमें क्या है, हमने दोनों स्ट्रॉ को ही आवेशित कर दिया है और दोनों पर ही समान आवेश आ गया है। इस स्थिति में जब हम इस स्ट्रॉ को इसके पास में लेकर आएंगे तो क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। बच्चों क्यों प्रतिकर्षित कर रही है, क्योंकि समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो बच्चों हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कागज की शीट से जब हमने स्ट्रॉ को रगड़ा तो क्या हो गया था, उसमें स्थिर वैद्युत आवेश अर्जित हो गया था और परिणाम स्वरूप यहाँ पर बल कार्य कर रहा है। कौन सा बल हो जाएगा, ये स्थिर वैद्युत बल हो जाएगा। बच्चों एक आवेशित वस्तु के द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। और ये बल भी कैसा है, असंपर्क बल है, क्योंकि जो स्ट्रॉ है वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं आई है, फिर भी इन पर बल कार्य कर रहा है, तो यह बल भी कैसा हो जाएगा, असंपर्क बल हो जाएगा। क्या कहेंगे हम, यह बल वस्तुओं के संपर्क में आए बिना भी कार्य करता है, तो यह क्या कहलाता है, यह भी असंपर्क बल कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट असंपर्क बल है बच्चों यहाँ पर हमारे पास में गुरुत्वाकर्षण बल। बच्चों आपने देखा होगा कि जब भी हमारे हाथ से कोई वस्तु छूट जाती है तो कहाँ गिरती है, नीचे गिर जाती है। कोई पेन हो या कोई सिक्का हो या कोई भी वस्तु जो हमने अपने हाथ में पकड़ी हुई है और वो हमारे हाथ से छूट गई है तो सीधे कहाँ जाएगी, धरती पर जाती है। इसी प्रकार बच्चों आपने देखा होगा कि पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल भी कहाँ गिरते हैं, धरती की ओर ही गिरते हैं, ऊपर आसमान में नहीं जाते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि जो पृथ्वी है वो क्या करती है, वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है और इस बल को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे ही हम गुरुत्व बल या गुरुत्व कहते हैं। तो बच्चों हमें क्या समझ में आ रहा है कि पृथ्वी जो है सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कौन से बल के कारण, इस गुरुत्व बल के कारण। बच्चों ये जो गुरुत्व बल है ये एक प्रकार का आकर्षण बल है, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है, वस्तुओं को आकर्षित कर रही है और यह बल जो है वो प्रत्येक वस्तु पर लगता है। बच्चों ये जो बल है ये केवल पृथ्वी पर ही कार्य नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि पृथ्वी ही वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, बल्कि क्या होता है, विश्व में सभी वस्तुएं चाहे वे छोटी हो या बड़ी हो एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है और यह बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। बच्चों यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि पृथ्वी के संपर्क में आए बिना ही ये बल कार्य कर रहा है। यानी कि मान लीजिए ये जो पेन है ये मेरे हाथ में है, इसे जब मैं छोड़ूंगी तो अभी क्या है, पृथ्वी के संपर्क में नहीं है, फिर भी क्या कर रही है, पृथ्वी इस पर बल लगा रही है, इसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो ये बल भी कैसा हो गया, असंपर्क बल हो गया। तो बच्चों यहाँ पर हमारे बलों के प्रकार वाला भाग कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। बच्चों इस वीडियो पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। पहला प्रश्न है बच्चों हमारा, पेशीय बल को संपर्क बल क्यों कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है 2 असंपर्क बलों के नाम लिखिए। बच्चों इन दोनों प्रश्नों के उत्तर समझकर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।